ट्रांसपोर्ट। भारत में पहली रेलगाड़ी 1837 में मद्रास के रेड हिल्स से चिंतरीपेट पुल तक चली। भारत का पहला अंडरवाटर मेट्रो पाने वाला पहला शहर जो बहती हुगली नदी के नीचे है, कोलकाता मेट्रो कोलकाता में। भारतीय रेल का क्षेत्र बनने वाली पहली रेल, कोलकाता मेट्रो। पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच। पहली उपनगरीय रेलवे लाइन 1857 में मुंबई उपनगरीय रेलवे। पहली रैपिड ट्रांजिट रेल, कोलकाता मेट्रो 1984 में। पहला मोटर कार 1897 में, क्रॉम्पटन ग्रीव्स के श्री फॉरेस्टर। नियमित उपयोग में पहला मोटर कार, फ्रांसिस स्प्रिंग 1901 में, चेन्नई। एक मोटर कार रखने वाले पहले भारतीय 1901 में पारसी वकील रुस्तम कामा के साथ जमशेदजी टाटा। पहली प्रतिस्पर्धी घटना, दिल्ली 1905 में लॉर्ड कर्जन और पश्चिमी भारत के ऑटो यूनियन के इशारे पर बॉम्बे का ट्रायल भारतीय सड़कों के लिए ऑटोमोबाइल की उपयुक्तता का परीक्षण करने और भागते ऑटोमोबाइल उद्योग और भावी भारतीय ग्राहकों के बीच बातचीत की सुविधा के लिए। भारत में सबसे पुरानी जीवित और चलने वाली कारें, डी डायोन बाउटन 1904, रोवर 1905। भारत में कार चलाने वाली पहली महिला, ईशान उल्ला रोबेट, आर.डी. टाटा 1905। भारत में रेलवे ट्रेन चलाने वाली पहली महिला, सुरेखा यादव। पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक, शीला डावर, पुणे 1988। पहली मोटर टैक्सी, मुंबई 1911। मोटर कारों का पहला बड़े पैमाने पर आयात, किंग जॉर्ज पंचम के आगमन को चिन्हित करने के लिए 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के लिए आयात किए गए मोटरसाइकिलों की अपेक्षाकृत बड़ी टुकड़ी। भारत में मोटर वाहनों के लिए पहली पंजीकरण योजना 1912। बड़े पैमाने पर उत्पादन तकनीक के आगमन से ऑटोमोबाइल 1920 के दशक में परिवहन का एक व्यावहारिक साधन बन गया और अधिकांश ब्रिटिश अधिकारियों के पास कारें थीं। मोटर कारों की पहली विधानसभा, जनरल मोटर्स 1928 में आयातित भागों से कारों को इकट्ठा करने के लिए पहली विधानसभा इकाई स्थापित करती है। नेशनल सीरीज ए बी सेडान का उत्पादन किया जाता है। मोटर कारों का पहला निर्माण, हिंदुस्तान मोटर्स ने 1942 में कारों का उत्पादन शुरू किया। प्रीमियर ऑटोमोबाइल और स्टैंडर्ड मोटर्स सेटअप, भारत को दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग थलग करने के कारण प्रौद्योगिकी आर्थिक मंदी के कारण स्थिर है। पहला कार्य ऑटो क्षेत्र के उदारीकरण की ओर अग्रसर, मारुति 800-1983 में शुरू किया गया और ऑटोमोटिव उद्योग उत्तरोत्तर उदार हुआ। पहली पूरी तरह से स्वदेशी यात्री कार भारत में विकसित, टाटा इंडिका 1998 में शुरू की गई। पहला एक्सप्रेसवे, मुंबई 2000 में पुणे एक्सप्रेसवे। भारतीय कंपनी द्वारा किसी विदेशी कंपनी का पहला बड़ा अधिग्रहण, टाटा मोटर्स ने 2007 में जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। महिंद्रा ऑटोमोटिव 2010 में सांगयोंग मोटर कंपनी के लिए शीर्ष बोलीदाता के रूप में उभरा। भारत में पहला हवाई जहाज, पटियाला के महाराजा 1910। भारत में घरेलू वाणिज्यिक उड्डयन का जन्म 1911 में हुआ था, जब 18 फरवरी को हेनरी पिकेट ने एक हम्बर बिप्लन की उड़ान भरी थी, जो इलाहाबाद से नैनी जंक्शन तक लगभग 6 मील दूर था। 1927, भारत की पहली एयरलाइन, इंपीरियल एयरवेज, भारत के लिए अपने साम्राज्य मार्गों का विस्तार करती है, जो पहली बार एक हवाई नेटवर्क के माध्यम से बाहरी दुनिया के साथ भारत को जोड़ता है। एक डे हाईवेलैंड हरक्यूलिस काहिरा बसरा कराची जोधपुर दिल्ली मार्ग पर उड़ान भरता है। यह भारत में संचालित होने वाली पहली घरेलू यात्री उड़ान भी है। यात्री पहली बार कराची से जोधपुर और इंपीरियल एयरवेज पर दिल्ली के लिए उड़ान भर सकते हैं। 10 फरवरी 1929 को जे.आर.डी. टाटा को एयरो क्लब ऑफ इंडिया और बर्मा की ओर से सर विक्टर सासून द्वारा हस्ताक्षरित फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल द्वारा भारत का पहला पायलट लाइसेंस नंबर 1 से सम्मानित किया गया। 1932, उर्मिला के पारिक पायलट बनने के बाद पहली महिला बनी जब उन्हें एयरो क्लब ऑफ इंडिया और बर्मा द्वारा लाइसेंस दिया गया। 1932, जे.आर.डी. टाटा ने कराची से बॉम्बे के लिए अहमदाबाद से अहमदाबाद जाने वाले एकल इंजन वाले पुसमोथ में एयरमेल के भार के साथ पहली उड़ान का संचालन करके भारत की पहली अनुसूचित एयरलाइन, टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की। 2009, भारत की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। 2012, राधिका मेनन भारत की पहली मर्चेंट नेवी के कप्तान बने।